नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। लास्ट क्लास जो अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की हुई थी, सम्मिश्र संख्याओं की हुई थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पोलर फॉर्म जो होती है द्विरूप, वो कैसे प्राप्त की जाती है। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम लोगों ने अलग अलग क्वाड्रेंट में देखा, अक्षों पर देखा, और वहां पर हम लोगों को ये पता लगा कि अलग अलग जैसे भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट अपनी स्थिति चेंज करता है, पोलर फॉर्म अपनी स्थिति चेंज कर लेता है। पोलर फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r का मतलब वहां पर मापांक z होता है, तो मापांक z की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसका पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना पड़ता है। आज ये चैप्टर हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अपने पास दो टॉपिक बाकी रह गए। एक टॉपिक का नाम है रूट जेड, वर्गमूल निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और एक इकाई के घनमूल जिसको ओमेगा बोला जाता है, वो हम लोग सोल्व करने वाले। देखो, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, अपने पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, इसका रूट जेड कैसे प्राप्त करना है, इसका रूट जेड कैसे प्राप्त करना है, ये सीखेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% यहां से भी क्वेश्चन आता है, 100%। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से भी 100% प्रश्न आता है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लंबी चौड़ी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का रूट निकाला जाता है। अब आपके सामने स्थिति ये आएगी, जैसे मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि ये 5 है, ये 4 है, यहाँ 3 प्लस 4 आयोटा है, यहाँ 2 प्लस आयोटा है। मान लो ये छोटे का चिन्ह, ये बड़े का चिन्ह, जो भी कहते हो आप, एक ही चिन्ह होता है, ठीक है। इसमें कौन सा चिन्ह भरेंगे? इसमें चिन्ह भरेंगे ये बड़ा, कि 5 बड़ा है, ये जिसकी तरफ बाका फाड़ता है खुलता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ कौन सा चिन्ह भरोगे तो ये कंफ्यूजन रहता है, ये वाला भरेंगे ये वाला भरेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ कोई से चिन्ह नहीं भरेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात ये होती है, सम्मिश्र संख्याओं की खास बात होती है कि उनमें आप ये नहीं बता सकते बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी, सबको इक्वल माना जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं करवा सकते कि छोटी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी, बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी है। तो पहली बात तो ये फैक्ट दिमाग में रखोगे। अब अगर आपको रूट जेड निकालना है, तो मैं आपको देखो एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, उससे आप डायरेक्ट निकालो। दो स्थितियां बताता हूँ। देखो, पहली स्थिति है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका आपको रूट निकालना है। और दूसरी स्थिति है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, एक्स माइनस आयोटा। दोनों के मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप की है तो फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप की है तो फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से सुनना बात की। करना क्या है, यहाँ बाहर लगाना है प्लस और माइनस का चिन्ह, यहाँ रूट बनाना है, यहाँ लिखना है मापांक जेड। मापांक जेड का मतलब समझ गए कैसे निकालेंगे। यहाँ करना है प्लस का अक्स और बाई 2 करना है। अक्स का मतलब है यहाँ पर रियल पार्ट। अगर ये प्लस वाली है अंदर तो यहाँ प्लस का चिन्ह करना है, यहाँ आयोटा लिखना है, फिर यहाँ रूट लगाना है, मापांक जेड माइनस एक्स करना है, बट्टे में क्या लगा देना है? 2 लगाना। एकदम सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आई तो उसका रूट निकालने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, जिसमें मापांक जेड का मतलब सब जानते हैं। अक्स का जो मतलब होता है वो होता है वास्तविक भाग। अक्स का मतलब क्या होता है? वास्तविक भाग। और रूट अक्स माइनस आयोटा वाई आए तो बाहर तो प्लस और माइनस ही आएगा, ये तो फिक्स है। यहाँ रूट है, मापांक जेड प्लस एक्स, बट्टे में क्या करना है? 2। यहाँ माइनस का आयोटा, यहाँ मापांक जेड माइनस एक्स बाई 2, ये लो। कितना डिफरेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाहर प्लस माइनस दोनों में, बाकी चीजें सारी क्या है? सेम। कोई भी इक्वेशन आप लगाओ, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन एग्जांपल के लिए आ गया, किसी ने ये कहा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 3 प्लस 4 है, इसका आप रूट जेड बता दो। तो पहले बताओ फॉर्मेट कौन सा है, पहले वाला कि दूसरे वाला? ये वाला फॉर्मेट है कि ये वाला? पहले वाला फॉर्मेट है। क्या करेंगे कि सर बाहर प्लस और माइनस के चिन्ह लगाने होते हैं, रूट में क्या करना होता है, यहाँ मापांक जेड होता है, इसका मापांक निकालो। रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 में से बाहर कितना आया? 5।
कितना आ गया 5। और प्लस क्या हो जाएगा अक्स, अक्स का मतलब कितना हो गया, अक्स का मतलब यहाँ से हो गया 3 और बाई 2 करना, ये 2 कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, ये प्लस का चिन्ह, आयोटा ये आयोटा। रूट में क्या करते हैं मापांक जेड, मापांक जेड का मतलब 5 माइनस अक्स, अक्स का मतलब इसका वास्तविक भाग कौन सा है 3 और बाई क्या करना है 2 करना है, ये 2 हो जाए। बोलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग 2 4, रूट में 4 में से बाहर क्या आएगा 2, ये प्लस का चिन्ह, 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, रूट ए का मान 1 और यहां से क्या जाएगा। यानी ये अगर आप ट्रिक लगाते हो तो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस से आपको होकर नहीं गुजरना है, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बस याद ये रहे, शर्त ये है कि जब इस टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी तब ये लगाना है, इस टाइप की है माइनस वाली तो यहाँ माइनस लगाना है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूँ माइनस वाले में, देखो अब की बार कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 3, यहाँ माइनस दे दिया मैंने, यानी वास्तविक और काल्पनिक भाग के बीच में माइनस कर दिया। तो अब की बार सेकंड वाला पार्ट लगेगा, कैसे लगाओगे प्लस और माइनस, रूट में क्या करोगे मापांक जेड कितना आएगा 5 आएगा, इसका भी ये तो कंफर्म है, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 25 हो जाएंगे, माइनस अक्स मतलब 3 बाई 2, यहाँ चिन्ह किसका आएगा माइनस का, साथ में क्या लिखेंगे आयोटा, फिर से रूट 5 माइनस क्या आ जाएगा 3 बाई 2, ये लो। अब आप देखो 5 प्लस 3 करोगे तो 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 8, 4 क्या आएगा 2 माइनस 2/2 1, 2 माइनस क्या आ गया आयोटा, केवल प्लस और माइनस का अंतर। यानी अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना है, कि कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इन दोनों ट्रिकों का इस्तेमाल कर लो। ये दोनों ट्रिकें कहाँ काम आती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या है उसका रूट निकालने के लिए, उसका वर्गमूल निकालने के लिए इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पर आधारित, देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी ने ये कहा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 7 माइनस का 24 आयोटा या प्लस का ये 24 है, इसका आपको रूट जेड निकालना है, रूट जेड का मान कितना, तो क्या करते हैं सबसे पहले कि इसका रूट निकाल रहे हैं 7 प्लस 24 आयोटा का, प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पढ़ा था मापांक जेड, मापांक कितना होगा 24 का 576, 49 625 बाहर क्या आएगा 25 आएगा, माइनस करना है 7 प्लस करना है 7 बाई क्या करना है 2, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ अगर प्लस है तो आयोटा, रूट 25 माइनस 7 बाई 2 ये 2 का, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है वास्तविक भाग, 25 और 7 कितने हो गए 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो 16, 16 में से बाहर क्या आएगा 4, प्लस 25 में से 7 कम कर दो 18, 18 में 2 का भाग 9 बाहर आएगा 3, ये 3 आयोटा, प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। इसी क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे लिख दे तो थोड़ा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड थोड़ा मैंने अलग बना दिया, अब की बार इसको यूं लिखा है -7 -24 आयोटा। अब की बार ध्यान रखना कैसे करोगे, यहाँ पर रूट निकाल रहे हैं हम लोग -7 -24 आयोटा का, तो यहाँ बाहर लिखेंगे प्लस और माइनस, ये रूट है, मापांक जेड करेंगे तो 25 आएगा, और अब की बार यहाँ प्लस करते हैं ना, लेकिन ये माइनस के नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बात समझेगा ये कैसे हुआ है, तो आप यहाँ क्या करते हो प्लस करते हो ना, तो लेकिन यहाँ देखो अब की बार ये जो वास्तविक भाग है इसका माइनस में है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, आयोटा ही आयोटा, रूट में मापांक जेड मतलब 25, यहाँ माइनस करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब की बार प्लस का 7 हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखो ये प्लस और माइनस है, 25 में से 7 गया तो यहाँ पर 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में से बाहर क्या आएगा 3, 32, 32 में 2 का भाग दोगे तो 16, 16 में से बाहर क्या आएगा 4, ये आंसर देखने को मिलेगा। इनमें देखो कोई प्रॉब्लम है तो बात समझ में आ जानी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
उसका हम लोग रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस क्लास के बाद में एक के जो क्लास आपको मिलेगी वो क्वेश्चनों की मिलेगी आपको, है ना। उसमें सारी कहानी हम लोग क्लियर कर देंगे, जो जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाऊंगा मैं सोल्व। आपको पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो, यहीं पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, उस पीडीएफ के क्वेश्चन क्रमांक के हिसाब से मैं यहाँ क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ। फिर आपके अगर कोई दिक्कत रहती है किसी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर लिख के आप कमेंट कर देना कि भाई इस क्वेश्चन में हमारे प्रॉब्लम आ रही है, बाकी हम लोगों ने सोल्व कर दी, ठीक है भाई। इन पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना ताकि वहां पर आपको क्वेश्चन क्रमांक मिल जाए। और कोई अगर आरबीएससी का बच्चा है 10th 11th 12th, तो ये वाला अपना जो चैनल है दूसरे वाला, इस पर आरबीएससी की 10th 11th और 12th की क्लास है हिंदी मीडियम की, तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। एक एग्जांपल और बताता हूँ। अगर किसी ने ये कहा कॉम्प्लेक्स नंबर अब की बार जेड जो है वो आयोटा ही है, अब आपको रूट जेड चाहिए, तो तुम लोग ये तो जानते हो ना, केवल आयोटा का मतलब ये है कि 0 प्लस आयोटा है। 0 प्लस क्या है? आयोटा है। कैसे करोगे कि सर बाहर तो प्लस और माइनस लगाएंगे, यहाँ रूट है, मापांक जेड करेंगे तो कितना आएगा 1, माइनस क्या होगा 0, सॉरी प्लस 0/2, और यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह आएगा, आयोटा आएगा। मापांक जेड का मतलब 1 माइनस 0 और बटे में ये 2, यहाँ बताओ आप प्लस और माइनस, 1 बटे में √2 प्लस आयोटा 1 बटे में क्या आएगा √2, 1 बटे √2 ले लो कॉमन, 1 बटे √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस है, यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो क्वेश्चनों में रह जाएगी। क्वेश्चनों में बहुत सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं जो अपन हो सकता है अपने 2 क्लास एक्स्ट्रा कर दे क्वेश्चनों की। क्वेश्चनों के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो यहाँ पर नोट्स में नहीं लिख पाते हैं, वहां काफी बातें हैं वो क्वेश्चनों के अंदर लिखी जाती है। तो इस चीज का विषय ध्यान रखिए, क्वेश्चन निकालने आवश्यक है। क्वेश्चन निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 70-80% क्वेश्चन तो नोट्सों से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे वो क्वेश्चनों की खुद ही लैंग्वेज होती है, वहां पर कुछ नई बातें हम लोग सीखने वाले। हाँ ये टॉपिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लो एक बार। ये आपका 100% प्रश्न यहाँ से आता है रूट जेड निकालने का, इसमें देख लो कोई परेशानी है। इस टॉपिक में कोई परेशानी है तो देख लो। छोटी छोटी बातें खूब सारी पढ़ लिए, मेन मेन जो टॉपिक है द्विज रूप का है, रूट जेड निकालने का है। अब हम लोग इकाई के घनमूल पढ़ेंगे, है ना, तो इकाई का घनमूल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक रहेगा, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, और प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चनों के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ नंबर बता दिए मैंने आपको, ये वाले नंबर है, यहाँ मैसेज करोगे आप तो और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कभी इसमें ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, जैसे मान लो कोई कभी कभार क्या करता है, ऐसे होशियारी करता है, ये ऐसे दे देता है 2 - 10 + 24 ये दे दिया है, तो हमेशा ध्यान रखा करो। इसका आपको मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया था कि माइनस वाला ये रूट हटाएंगे तो साथ में आयोटा आ जाता है, ये 24, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे सोल्व करो, मतलब रूट के अंदर जो माइनस वाला चिन्ह होता है उसको हटाएंगे तो साथ में क्या लग जाता है, आयोटा लग जाता है। चलो अगला इसके अंदर अपना जो कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट का नाम है इकाई के घनमूल, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल क्या होता है। देखो क्यूब रूट आप नाम ले रहे हो, जैसे मान लो मैंने यूं कहा x बराबर 1 की घात 1/3 है,
1/3 घात का मतलब क्यूब रूट ही होता है। जैसे आपको अगर यूं कह रहा है ना कि रूट बना हुआ है 8 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब घात 1/2 है, इसका मतलब घात 1/2 है। या अगर छोटा सा 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब घात 1/2 होती है। लेकिन अगर 8 बना हुआ है, यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 की घात 1/3 है, जिसको हम लोग कर्ण चिन्ह बोलते हैं, हिंदी में या क्यूब रूट कहते हैं। वर्ग मूल होता है ये, और ये होता है घनमूल। इसको आप ऐसे लिखते हो ना, 2 की घात 3 की घात 1/3, ये 3 से 3 कट के 2 की घात 1 बराबर 2 उत्तर लाते हैं, ऐसे दिलाते हैं। घनमूल का मतलब घात 1/3 होती है, वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होती है। यानी स्क्वायर रूट का मीनिंग ये होता है 1/2 पावर होती है, और क्यूब रूट का मीनिंग होता है पावर होती है 1/3 पावर होती है। तो हम लोग इकाई के जो घनमूल है वो देखने जा रहे हैं कि इकाई के घनमूल क्या होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अक्स बराबर a की घात 1/3 है, दोनों तरफ क्यूब करो, क्यूब करने से आपकी ये घात हट गई, यहां से आया 1, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ 1, ये 0, और इसके ऊपर घात 3 लगा दूं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आप ये बताओ, a माइनस बी का मतलब अक्स माइनस 1 हो गया, ए स्क्वायर मतलब अक्स स्क्वायर, ए बी मतलब अक्स हो गया, और बी स्क्वायर मतलब 1 हो गया, सामने क्या है 0। या तो ये 0 के बराबर है, ये वाला 0 के बराबर, दोनों में से एक काम होगा। मैं पहले इसको 0 के बराबर करता हूँ। तो यहाँ से बताओ अक्स माइनस 1 जब 0 के बराबर होगा, अक्स का जो आंसर आया वो कितना आया, 1 आया। इकाई का पहला वास्तविक घनमूल जो होता है, एक वास्तविक आएगा, 2 काल्पनिक आएंगे। इकाई का पहला वास्तविक जो घनमूल होता है वो क्या होता है, 1 खुद होता है, ये ध्यान रखना। इकाई का पहला वास्तविक घनमूल 1 क्या होता है, खुद होता है। बाकी 2 कैसे आएंगे, बाकी 2 ऐसे आएंगे कि यहां पर अपने पास एक इक्वेशन और बाकी है। ये जो एक इक्वेशन और बाकी, इसको देखो, ये वाली जो इक्वेशन है, अक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है जिसका आप गुणनखंड नहीं कर सकते। तो गुणनखंड नहीं कर सकते तो धराचार्य का सूत्र लगा देते हैं, द्विघाती जो सूत्र होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहां से आप गुणांक देखो, ए कितना है, ए मिलेगा आपको 1, बी कितना है 1, सी कितना है 1। यहां से अक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में क्या हो जाएगा 2। तो यहां से अक्स बराबर माइनस बी माइनस ए प्लस माइनस रूट हो, बी स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4ac का मतलब 4, और बाई 2 हो जाएगा। सबका मान एक ही है, और यहाँ कितना बच गया, रूट के अंदर -3/2। अब आप ये जानते हो, ये जो रूट के अंदर आ रहा है, इस चिन्ह को अगर मैं हटाऊंगा तो साथ में क्या लगेगा, आयोटा लगेगा, भाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार आप पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव लोगे तो अक्स बराबर क्या आएगा, -1 प्लस √3 आयोटा बट्टे में क्या आ जाएगा 2। और अगर आप नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव लोगे तो यहाँ से अक्स बराबर क्या आएगा, -1 माइनस √3 आयोटा बट्टे में क्या आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इकाई के 2 घनमूल और आए हैं जो काल्पनिक है, ये तो वास्तविक आया है। इसका फेमस नाम होता है, इसको कहा जाता है ओमेगा, क्या कहते हैं ओमेगा, और इसको कहा जाता है ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं आपको कभी भी ये पूछूं ओमेगा कौन सा होता है, तो आपको ये प्लस वाला होता है, और अगर मैं आपको पूछूं ओमेगा स्क्वायर कौन सा होता है, तो आपको ये माइनस वाला होता है। ये तो हो गया ओमेगा, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है भाई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर। यानी इकाई के 3 घनमूल होते हैं, कितने घनमूल होते हैं 3, एक ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, एक तो हो गया ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बट्टे में 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बट्टे में क्या होगी 2, यानी अपॉन में 2 आएगा दोनों में, यहाँ प्लस आता है और वहां क्या आता है माइनस आता है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि जो यूनिटी है उसके कितने घनमूल होते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना उसके 3 घनमूल होते हैं, एक को कहते हैं एक, दूसरे को ओमेगा, और तीसरे को क्या कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। याद रख लो ये बात, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल का। साथ में ये ध्यान रखना, ओमेगा अगर इकाई का घनमूल है तो ओमेगा की घात 3 का मान हमेशा कितना होगा 1, यानी ओमेगा जो क्यूब की वैल्यू होगी
ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहां तक मामला एकदम रेडी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके फैक्ट सुनिए। जैसे आपने आयोटा की घातें निकाली, कैसे निकालते थे आयोटा की घात, कि सर 4 का देते थे भाग, डिवाइड करते थे 4 से, जितना रिमाइंडर आता था, शेषफल आता था, वो आयोटा की घात में लगा देते थे। और आयोटा की किसी भी घात का जो आंसर आता था वो या तो +1 या -1 या प्लस आयोटा या माइनस आयोटा आता था। ओमेगा की आप कोई सी घात निकाल, उसका जो आंसर आएगा या तो 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर। ये जो 3 वैल्यू आप देख पा रहे हो, इनके अलावा चौथा कोई आंसर नहीं आएगा। अच्छा, निकालेंगे कैसे ओमेगा की घातें? आयोटा की घातें निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं, ओमेगा की घातें निकालनी तो 3 का भाग दो, और जितना शेषफल बचे वो ओमेगा की घात में लगा दो, वही उसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और आपने ये पढ़ा था कि आयोटा की घात में अगर 4 का गुणज हो, एनी मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो वैल्यू 1 होती है। ओमेगा की पावर में अगर एनी मल्टीपल ऑफ 3 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या देना, 1 देना। कैसे निकालेंगे, देखो सुनो। किसी ने पूछा ओमेगा की घात 5 का आंसर क्या होगा, किसी ने पूछा 10 का क्या होगा, किसी ने पूछ लिया 17 का क्या होगा, 19 का क्या होगा। आप इनमें 3 का भाग दो, 3 का भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर है। 3 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। 3 का भाग देने पर 3 पंजू 15 होता है, 2 बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 बच रहा है, इसका आंसर आएगा ओमेगा। बात आ रही समझ में? कितनी बड़ी पावर ले लो आप, कितनी बड़ी घात, 3 का लगा दो भाग, 3 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वो ओमेगा की घात में लगा दो, वही ओमेगा का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ओमेगा की जो पावर है वो 97 है, ओमेगा की जो पावर है वो 97 आई, या ओमेगा की पावर 107, ओमेगा की पावर 239 और ओमेगा की पावर 117, ये पावर है। भाग में भी देखो थोड़ी सी कला रखना, ऐसा नहीं लेके कॉपी बैठ के अलग से भाग दो, नहीं, सीधा दिमाग लगाओ। 3 तिया की 9 पूरा गया, 7 में दोगे 7 ही उतारोगे, 7 उतारो 3 दूनी 6, 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मतलब 96 तक तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1 पावर बचेगी, इसका आंसर क्या देना है, ओमेगा। यहाँ पर भाग दोगे तो 3 तिया की 9 17, 17 में 15 तक जा रहा है, 2 बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो 23 में 2, 21 तक पूरा जाता है, 2 9 29 बचेगा, 27 तक पूरा जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ देखो 9 तक पूरा जा रहा है, 2 27 पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। पूरा पूरा भाग में आंसर 1 कैसे आ रहा है, ये देखो ओमेगा की घात में एनी मल्टीपल ऑफ 4, अगर ओमेगा की घात में 3 का गुणज है तो उसका आंसर हमेशा कितना देना है, 1 देना है। ओमेगा की पावर में कोई समस्या नहीं है। आयोटा की पावर कैसे निकालते हैं, 4 का भाग देके। ओमेगा की पावर कैसे निकालते हैं, 3 का भाग देके निकालते हैं, नॉर्मल सी बात। अब एक चीज फैक्ट ये है कि अगर आप इनको जोड़ो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक की वैल्यू तो एक ही है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये लिखी थी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अल्सियम आप समझ गए कितना आएगा, अल्सियम 2 आएगा, ये 2 माइनस √3 आयोटा माइनस √3, इनको कैसे लोड कर लो, -1 ये 2 0, आंसर क्या आया, 0। आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट ये है, इसके बेसिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा इक्वल किसके होता है भाई, 0 के इक्वल होता है। कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसका आंसर हमेशा ही क्या देना है, 0 देना है। ये आपके ओमेगा के फैक्ट थे और इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब केवल मात्र इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में बता देता हूँ आपको, ओमेगा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं
वही अपनी पीडीएफ के क्वेश्चन है, आप पीडीएफ नंबर मैंने बता दिया आपको, वहां से देख लेना, क्वेश्चन नंबर भी उनके बता दूंगा कौन से हैं। चलो क्वेश्चन आपके सामने पीडीएफ में जितने 60-70 क्वेश्चन है वो सारे आप सोल्व करना। क्वेश्चन क्रमांक मैं आपको बता देता हूँ, उसी हिसाब का क्वेश्चन रहेगा। ओमेगा की पावर निकालने के क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर, चल एक तो तुम लोग इसका ही सोच लो, सीधा सा क्वेश्चन आता है। नॉर्मली एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है 1 + x + x², ऐसे लिख रखा है। एक्स की वैल्यू ओमेगा है, या यूं पूछा हुआ अगले ने सीधा ही एफ ऑफ ओमेगा कितना होगा, ये पूछ रखा है। इसका सोच लो, तब तक क्वेश्चन निकाल देता हूँ। अभी लिखा ही था इसका आंसर, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा एफ ऑफ ओमेगा, पुट करेंगे 1 + ओमेगा + ओमेगा², इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वो आपको पीडीएफ मैंने नंबर दे दिए, वहां आपको मिल जाएगी। इस पर बेस से इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ओमेगा के क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इनके। एक तो इसमें देखना 69 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये पूछ रखा है कि 1 + ओमेगा² और 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। इसमें लगाओ दिमाग तब तक। 1 + ओमेगा² और 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। और आप लोग ट्राई कर सकते हो, जैसे 61 वाला क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर 15 प्लस ओमेगा की पावर 20 प्लस ओमेगा की पावर 25। बाकी तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, इनमें प्रैक्टिस कर लो। पहले इसका देखो, इसका आंसर कैसे देते हैं। इसका आंसर देना है तो अभी जो लास्ट में फैक्ट पढ़ा है, ये वाला फैक्ट, इसके बेसिस पर आंसर देना कि 1 + ओमेगा² की वैल्यू क्या होती है। 1 + ओमेगा², तुम लोग ये जानते हो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 0। वैल्यू पूछी अगले ने 1 + ओमेगा² की, तो माइनस ओमेगा आंसर देंगे। इसका आंसर माइनस ओमेगा है। 1 + ओमेगा की वैल्यू, 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -ओमेगा²। माइनस तो कट जाएगा, रूट में आया 1/ओमेगा। या तो ऐसे दो आंसर, ऑप्शन ये मैच नहीं करेगा, तो आपको करना है क्या, इसको कैंसिल आउट नहीं करना। कैंसिल आउट नहीं करके ये काम कर लो, ये ओमेगा, ये ओमेगा², ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा से डिवाइड कर, यहाँ से बोलो ओमेगा² आएगा, यहाँ से ओमेगा³ आएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ से रूट में ओमेगा² बचेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओमेगा। कनेक्शन समझे? कनेक्शन कैसे है? कनेक्शन का ही खेल है सारा अक्षर। अगर कैंसिल आउट करते तो ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। 1/ओमेगा पीडीएफ में देखना, 1/ओमेगा आएगा नहीं। क्या करना है, इस स्थिति में आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा से डिवाइड करोगे
ऐसी स्थिति बनेगी ओमेगा क्यूब, और आप ये जानते हो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी पुट कर देना, 1 पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा ओमेगा की घात 15 है, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक आंसर है। 20 है, 18 तक जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर आएगा। 25 है, 24 तक जा रहा है, ओमेगा आएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर क्या आएगा इसका, जी। यानी ओमेगा की कंटिन्यूस 3 पावर जो, हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी ने ये पूछा है ना ओमेगा की पावर 179, 1179, 1180 और 1181, तो बिना सोचे समझे इसमें जीरो कर दो, हमेशा जीरो ही होगी, कंटिन्यू हो गई 79, 80, 81। मान लो किसी ने ये कह दिया ओमेगा की पावर 1171, 1172 और 1173, तो 3 कंटिन्यूस पावर है, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, जीरो। मान लो किसी ने ये लिखा है 1862, 1863, 1864, तो 100% बात है, इसका आंसर क्या मिलने वाला भाई, जीरो मिलना। ओमेगा की 3 कंटिन्यूस जो पावर होती है उनका आंसर हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा। ये आपके ओमेगा का फैक्ट था। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक क्लास हम लोग इसकी प्रैक्टिस की लेने वाले हैं, इसके जो अच्छे क्वेश्चन है आप ट्राई करना, लगभग 60-70% क्वेश्चन पीडीएफ का आपके सोल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बच्चे हैं आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख देना, सोल्व मैं आपको करवा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।